बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर पाप और अधर्म बढ़ चुका था। तब भगवान विष्णु ने एक विशेष रूप में वेंकट पर्वत पर श्रीनिवास के नाम से अवतार लिया। वो पर्वत अब हमें तिरुपति के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बना है वो दिव्य मंदिर, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। भगवान श्रीनिवास एक बार वनों में विचरण कर रहे थे। वो वन इतना गहरा था कि वहां केवल पक्षियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। उसी दौरान एक शिकारी ने गलती से भगवान को जानवर समझकर एक तीर चला दिया। वो तीर जाकर सीधे भगवान के सिर पर लगा और उनके सिर के सारे बाल उड़ गए। भगवान का सिर रक्त से भीग गया। उस समय वहां एक गंधर्व कन्या नाम था नीला देवी, भगवान के दर्शन के लिए आई थी। जब उसने देखा कि प्रभु के सिर से रक्त बह रहा है और उनके बाल उड़ गए हैं, तो उसका हृदय फट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना एक क्षण गवाए सुंदर चोटी काटी और उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तेरे केश अब मेरे सिर पर सदा रहेंगे। जब मेरी पूजा होगी, जब भक्त मेरे दर्शन को आएंगे, वो तुझसे प्राप्त हुए इन पवित्र केशों को देखेंगे। आज जब आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, तो आप देखते हैं भगवान की मूर्ति के सिर पर सुंदर घने चमकदार बाल हैं। लेकिन ये कोई साधारण बाल नहीं है। बाल कभी उलझते नहीं, कभी टूटते नहीं और हमेशा चमकते रहते हैं, जैसे किसी जीवित व्यक्ति के हों। कई वैज्ञानिकों ने इन बालों की जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये बाल जैसे भगवान के शरीर का ही हिस्सा हों, उस भक्त के त्याग और प्रेम का जिसने अपने केश भगवान को समर्पित कर दिए।